कैसा रहा ब्रो आपका एग्जाम? सही था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से तो बढ़िया था। अच्छा, कितने अटेम्प्ट रहे आपके? मेरे मतलब इसमें फर्स्ट राउंड एंड थर्ड एग्जाम में तो सारे लगभग कर लिए थे। रीजनिंग होगा, क्वांट्स में मेरे मेन फंसे। अच्छा, टोटल अटेम्प्ट बता दीजिए आप एक बार। टोटल तब भी अप्रोक्स नंबर 70 प्लस। एक्यूरेसी क्या रही होगी आपकी? एक्यूरेसी लगभग आप 70 to 75% मान लो। मॉक क्वांट्स में बोल सकते हैं क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था प्रिपेयर करते तो हुए। अभी आप एक्सपेरिमेंट के लिए आए थे, सिलेक्शन लेने आए हैं? मोस्टली तो एक्सपेरिमेंट के लिए लाइव देखने आए थे कि कैसे होता है, क्योंकि हम लोग घर पे जैसे प्रिपरेशन करते हैं उसमें टाइम उतना प्रेशर नहीं होता। जब हमारे पास कॉम्पिटिटर होता है, सामने होता है, उसमें ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो उस हाँ, टाइम प्रेशर जो प्रेशर, पड़ता है ना, राइट। उसमें टाइम कितना तेज हाथ से निकलता है उसको इवैल्यूएट लेकिन ब्रो हमें जब भी एग्जाम सेंटर में आए तो हमें हमेशा सिलेक्शन के लिए आना हाँ, चाहिए। वो चीज़ प्रैक्टिकली सही है। बट सीन क्या कि अभी मैंने 1-2 मंथ पहले स्टार्ट किया, तो मुझे पता था कि बैकलॉग में जो बच्चे मुझसे पहले ही 1 साल से करें राइट उनका राइट तो राइट। क्वांट वेट एक्चुअल में डिफिकल्ट आया था या आपको देखने पे लगा कि वो मेरे लिए डिफिकल्ट था, ऐसा मतलब कुछ? उसमें कुछ चीज़ ऐसे जैसे मेनली हमको दिक्कत हुई टाइम मैनेज करने में। ओके। टाइम कंज्यूम कर लिया। क्वेश्चन जैसे पढ़ के उसको समझने में, एक क्वेश्चन को अगर रिपीट करा उसमें 3 मिनट चले जाते, उसमें मेरे क्वेश्चन तो ज़्यादा टाइम नेक्स्ट होता। शिफ्ट वाले या जो कल जिनका एग्जाम उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मेरा सजेशन है भाई, थोड़ा टाइम मैनेज करो। क्वेश्चन नहीं बन रहा तो छोड़ दो वो क्वेश्चन। रुकना नहीं है, नहीं, रुको आगे मत। बढ़ जाओ। हाँ, क्योंकि 30 मिनट मिल रहा है एक राउंड के लिए, क्वेश्चन 35 है। हाँ, उसमें 1 मिनट भी एक क्वेश्चन पे नहीं बन पा रहा है। सही तो बात। कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्ज़ाम एक्सपीरियंस ठीक था। पीओ का फर्स्ट टाइम दिया मैंने। अच्छा, कितना अटेम्प्ट रहा आपका? मैंने 72 करे। एक्यूरेसी क्या रहेगी आपकी? एक्यूरेसी मेरे हिसाब से अबव 80 तो जानी चाहिए। 80, जितना मतलब ठीक है। आपका अटेम्प्ट अगर इतना है तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ 52 अबव ही रहती है ना। 50 अबव है। हाँ, तो बताना चाहेंगे कौन सा सेक्शन ऐसा था जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा वहाँ पे? डिफ़िकल्ट तो कोई नहीं था, बट टाइम टेकिंग था। एक्यूरेसी के हिसाब से जिसका सही जाएगा उसका हो जाएगा। और कौन ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब ओवरऑल एग्ज़ाम मॉडरेट ही था ना। Moderate था। हार्ड साइड पे था ना, इजी तो जैसा ये प्रीवियस ईयर में पूछता आ रहा है, लास्ट के आपने पेपर लगाए होंगे, तो सेम वैसा ही आ रहा है या कुछ डिफरेंट नहीं, देखने वैसे को ही आ मिला? रहा है, कुछ अलग सा नहीं है। कुछ नया different पैटर्न नहीं था यहाँ पे नहीं। क्वांट में या इंग्लिश में? नहीं, सब कुछ normal बताना चाहें? अच्छा, इंग्लिश में जो बता रहे हैं कि एरर डिटेक्शन आया था और कुछ थोड़ा सा न्यू टाइप था उसमें, तो उसके अलावा भी कुछ देखने को मिला क्या आपको इंग्लिश में? नहीं, वही बोल्ड वाले में से, जैसे बोल्ड पे लिखा था ना हाँ, क्वेश्चंस में, बोल्ड में मेंशन होता है, उसमें रिप्लेस करना होता है, मिक्स मैच करना होता है, यही सब थे। और हम रीजनिंग की बात करें तो वहाँ पे सिलोजिज्म इनइक्वालिटी से क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटीज़ के एक तो ज़्यादा नहीं थे, 2-3 ही थे। बाकी पजल थी 2। हाँ। और एक दो और थे। ग्राफ वाला था एक। पजल और सिटिंग मिला के कितना आ रहा होगा उसमें? 3 से 4। 3 से 4 मतलब हाँ। 20 से 22 क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं। हाँ, आराम से। और बाकी मिसलेनियस बाकी वाला पार्ट था। मिसलेनियस वाले थे। अरेंजमेंट पैटर्न से क्वेश्चन थे वहाँ पे, जैसे लेटर पेयर वाला रहता है या हाँ, वर्ड एक क्वेश्चन था वर्ड अच्छा, फॉर्मेशन। क्या वर्ड था बता सकते हैं? वर्ड तो याद नहीं, काफ़ी बड़ा सा वर्ड था, 11-12 लेटर्स का होगा कुछ। अच्छा, हाँ। और मीनिंगफुल वर्ड ऐसा कुछ आया हो? मीनिंगफुल वर्ड, हाँ, एक आया था। वो 4 वर्ड का, मतलब 10 से 11 वर्ड का कुछ दे रखा था, उसमें 4 वर्ड का कुछ बनाना था। अच्छा, और क्वांट में कुछ नया देखने को मिला हो? नहीं, सब या बाकी सब डीआई के normal। बारे में बताना चाहें, जो नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम है कि डीआई ये टाइप पे आ रहा है? नहीं, डीआई भी नॉर्मल ही आ रहा है, जो क्या अपने मॉक टॉपिक लगा टॉपिक रखे। बता सकते हैं? उनका जो Topics- पैटर्न कैसा था वो बता सकते हैं आप? टॉपिक था डीआई में, जैसे एक तो मेल एक तो- फीमेल वाला बता रहे थे कि मेल हाँ, मेल फीमेल। फीमेल वाला था। एक उसके क्वेश्चन अलावा दूसरा था वो थोड़ा क्वेश्चंस डिफिकल्ट वाला बता था रहे हैं। कि इसके इतने नंबर आए हैं, उतने नंबर आए हैं, अच्छा। ये वाला था। अच्छा, मार्क्स वाला था। हाँ, मार्क्स वाला था। अच्छा अच्छा, स्पीड मैथ इजी था या? स्पीड मैथ इजी था, कुछ नहीं था उसमें। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम ठीक था। मैथ्स डुएबल आया। टोटल अटेम्प्ट बता दीजिए आप पहले। मेरे तो 62 हैं। 62। एक्यूरेसी हाँ। क्या रहेगी आपकी? एक्यूरेसी मेरी रहेगी 95 तक रहेगी। 95, मतलब ठीक अटेम्प्ट है आपका। हाँ। तो अब सीक्वेंस से बात कर लेते हैं, जैसे इंग्लिश पहले। इंग्लिश इजी था, कॉम्प्रिहेंशन भी इजी थे। क्या passages topic आसान था? थे। कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक था एक तो प्रायोरिटीज़ वाला, जी, और सेकंड वाला जो पैसेज था वो था 2 पैसेज आए हैं? 2 पैसेज आए हैं, 2 कॉम्प्रिहेंशन आए हैं। अच्छा। PQRS भी इजी आए हैं। हाँ, ये PQRS सब। था। हाँ जी। तो उसमें 5 थे PQRS या 4 ही थे? 6 का था। अच्छा, 6 था। छः का ओके set ओके था। ओके। अब जी। क्वांट पे आते हैं, क्वांट का कैसा रहा लेवल? क्वांट अर्थमेटिक आसान था। DI 3 DI आए थे, 2 इजी थे। मतलब डीआई का टॉपिक बता सकते हैं? लेंदी थे DI। तीनों लेंदी थे। एम्प्लॉयज़ वाला DI था एक, उसमें क्या पूछा था? वही मेल्स और फीमेल्स के ऊपर करेक्ट, था ओके। पूरा।
तो और उस टेबल की फॉर्म में आया था या टेबुलर था, टेबुलर था। टेबुलर रेशियो के साथ था। और दूसरा डीआई? और मतलब 3 DI में से 2 रेशियो के थे, थर्ड पे पहुंच नहीं पाया, थर्ड मैंने देखा नहीं। अच्छा अच्छा, क्वांट में इनके अलावा और क्या देखने को मिला आपको? अर्थमेटिक इजी थी, अप्रोक्सीमेशन के 4 या 5 क्वेश्चंस के आसपास थे। ठीक है। हाँ जी। और इसके अलावा इसके अलावा क्वांटिटी के थे, Quantity? क्वांटिटीज के क्वेश्चन 2 थे क्वेश्चन थे। जी। वो quantities लेवल के question रहे थे। होंगे फिर वो थोड़ा। ठीक अच्छे क्वेश्चंस थे, अर्थमेटिक से बेस्ड थे। अगर अपन अरिथमेटिक की बात करें तो इनमें जैसे कि क्या क्या टॉपिक पे पूछे गए? अर्थमेटिक में मिक्सचर एलिगेशन का भी क्वेश्चन था, हाँ। एज का क्वेश्चन था, एज परसेंटेज का क्वेश्चन था, और और SICI? SICI का नहीं था। ट्रेन? हाँ, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन था, रेस का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन Okay, थे टाइम डिस्टेंस okay. के, और 1 2 क्वेश्चन और अगर अपन एडवांस मैथ की बात करें, रेक्टेंगुलर, एडवांस में, हाँ सर, सिलेंडर का एरिया का क्वेश्चन था। तो वो डायरेक्ट पूछा था या कुछ डायरेक्ट application क्वेश्चन था, मतलब वही कि RH ग्रेटर है 7 सेंटीमीटर, और फिर उसमें ओनली सिलेंडर था या कुछ और उन्होंने ऐड किया सिलेंडर था बस, ओनली सिलेंडर था। टॉप ठीक और है। बॉटम दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, तो वो इक्वेट करके R निकल के फिर H डायरेक्ट आ रहा था बस मतलब। ये ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं कि वहाँ पे रीजनिंग लेंदी और डिफिकल्ट, मेरे को तो रीजनिंग डिफिकल्ट लगी। बाकी टॉपिक बताइए आप एक बार। सिलोजिज्म आया है। कितने क्वेश्चन थे? सिलोजिज्म के आए हैं 4 क्वेश्चंस आए हैं, Inequality? 4 क्वेश्चन आए हैं। इनइक्वालिटी के भी 4 या 3 और 4 क्वेश्चंस आए हैं। ब्लड रिलेशन आया एक, ब्लड रिलेशन का बोल एक रहे सेट हैं आया lengthy है। हाँ, ब्लड रिलेशन थोड़ा डिफिकल्ट आया है, बहुत अच्छा। टाइम खा गया। तो कितने परसेंट थे उसमें, 8 या 9? हाँ, पर्सन कितने थे? पर्सन उसमें मेंशन मतलब बन नहीं रहे थे, क्योंकि दो मतलब अनआइडेंटिफाइड थे, तो 9 के आसपास बन रहे थे। हाँ, 9 थे या तो 8 या स्टार्टिंग 9। में पर्सन नहीं दिए हुए थे मतलब? पर्सन नहीं दिए थे। ओके, तो उन्होंने काफी लेंदी किया है इसको। पजल क्या क्या टॉपिक पे आई? पजल एक तो ग्रुपिंग सिलेक्शन ग्रुपिंग आई है, उसके अलावा रैंकिंग, वो फ्लोर वाला रैंकिंग आया है। कितने परसेंट थे उसमें? उसमें 9 थे। 9% थे। हाँ। और वेरिएबल था कोई साथ में? वेरिएबल उसमें नहीं। सर्कल आया एक। सर्कल वाला मैं करा नहीं, अरेंजमेंट में मैं गया नहीं, सेटिंग अच्छा। अरेंजमेंट पे। और पजल इनके अलावा कौन सी आई? पजल इनके अलावा एक और आई है, शेड्यूलिंग था? Scheduling। मंथ था या मंथ वो वाली पे, मतलब मैं लास्ट के क्वेश्चन में देख नहीं पाया रीजनिंग की वजह से, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम खा गया मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगली शिफ्ट वालों को क्या बोलना चाहेंगे, मतलब क्या? रीजनिंग पे ध्यान दो भाई, अच्छा, बहुत लेंदी आ रही है। रीजनिंग पे ध्यान देना है। हाँ। और उसके अलावा कोई सेशन? उसके अलावा तो कुछ नहीं, मतलब यही कि मैथ्स अगर ठीक है तो डुएबल है तो हो जाएगा। हाँ। इंग्लिश पे बेसिक कमांड आ रही है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आया इंग्लिश भी। रीजनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, मेरे जैसे को तो रीजनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा।